तो ये ब्लॉग जो है ये कल जो मैंने डाला था उससे आगे स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी दुल्हन को ये पहना दिए गए हैं जेवर वगैरह सब। तो यहाँ पर अभी गाने जो चल ही रहे हैं एक दूसरे के साथ, मतलब जो छेड़छाड़ होती है गानों के थ्रू वो हो ही रही है। और ये देखिए लड़की वालों ने ढोलक दे दी है तो लड़के वाले खुश हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़के वाले जीत गए हैं। लड़की वाले अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो उन्होंने अपना ढोलक हमें दे दिया है कि तुम ही गा लो अब। तो अभी यहाँ पे हो रहा है कन्यादान और लड़की के घर वाले भी इमोशनल हैं और थोड़ा लड़के के घर वाले भी इमोशनल हैं, क्योंकि ये मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि सबके लिए इमोशनल होते हैं। अभी दूल्हा जा रहा है दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाने के लिए। तो यहाँ पे हो रही है मंगलसूत्र सेरेमनी। पे एक जो रिचुअल होता है यहाँ पे, जैसे गठबंधन होता है तो शायद गठबंधन ही बोलते हैं इसको भी। लड़के को ये जो येलो वाला कपड़ा है ये लड़के को दिया गया है कमर में बांधने के लिए, और ये लड़की के सिर पे चुन्नी की तरह लगेगा येलो कपड़ा और इसके ऊपर मुकुट लगता है। तो शायद गठबंधन ही है ये वाला जो रस्म है। तो यहाँ कुमाऊँ में इस टाइप के मुकुट चलते हैं। जैसे गढ़वाल में छोटे मुकुट होता है ना लड़की का, वैसा नहीं होता है यहाँ पे। दोनों का सेम मुकुट होता है, लड़का और लड़की के। हमारे गढ़वाल में लड़के को नहीं पहनाया जाता है मुकुट, सहरा रहता है। तो यहाँ पर दोनों को पहनाया जाता है, लड़के को भी और लड़की को भी। तो जो ये मुकुट हैं इनमें मतलब किसी भी भगवान की प्रतिमा बनी होती है। तो सारी पूजाएं होने के बाद लड़की को फिर इधर लेके आएंगे जहाँ पे लड़का बैठा हुआ है, लड़के के बगल में बिठाया जाएगा। तो इन्हें लक्ष्मी नारायण का रूप अब माना जाएगा और अब इनकी होगी आरती।
पूजा संपन्न होने के बाद भारती अब अंदर आ गए हैं और अंदर होंगे अभी फेरे। तो यहाँ पे वैसे ही जैसे गढ़वाल में लड़की का भाई खीर देता है ना, वैसे ही देते हैं यहाँ पर भी। मतलब 6 जगह पे इकट्ठा कर रखे हैं और दुल्हन इसके ऊपर चलेगी। और सिलवट्टा तो लेके आ नहीं सकते हैं, यहाँ पे हॉल्स में नहीं मिल पाता है सिलवट्टा, तो इस वजह से यहाँ पे ये वाली रस्म ऐसे की जाती है। जैसे मतलब हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है ना कि सिलवट्टा होता है, सिलवट्टे के ऊपर लड़की पैर रख के बत्तियाँ बुझाती रहती हैं। अब वो ध्यान नहीं आ रहा है कि पर फेरे में होता है या एक ही बारी में होता है, कुछ होता तो है ऐसा। लेकिन यहाँ पे पंडित जी फिर इस तरीके से उन्होंने पत्थर के ऊपर दिया जलाया और लड़की को बोला कि अब आप इसे बुझाओ, तो लड़की ने बस उसे इस तरीके से बुझाया है। तो यहाँ पे अब पंडित जी दुल्हन की मांग भरने के लिए कह रहे हैं दूल्हे को। तो यहाँ पे ये दूल्हा भर रहा है दुल्हन की मांग। तो यहाँ पे ये रस्म की जाती है, मतलब दुल्हन को उठा के स्थान चेंज करना होता है, जगह चेंज करनी होती है। दूल्हे की जगह पे दुल्हन बैठती है, तो ये थोड़ा सा मतलब गोदी में उठा के होती है। शायद आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा कई बारी, लेकिन ऐसे मतलब पंडित जी ने बोला ऐसे हाथ लगा के आप उठा दो और उनका स्थान पे उन्हें बिठा दो। तो फिर इसी तरीके से एक बार और जगह की अदला बदली होगी। तो अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को टीका लगाएंगे और पहले मतलब लड़की लगाएगी लड़के को, और जैसे हमारे यहाँ पे हल्दी हाथ में बांध दिए जाते हैं उसी टाइप से फिर बांध भी दिए जाएंगे। तो बांध नहीं होते हैं वो, पता नहीं मतलब कुछ चावल रखते हैं या कुछ तो रखते हैं हाथ में, फिर उसे देते हैं। तो देखते हैं कि क्या देते हैं पंडित जी। तो फूल दे रहे हैं पंडित जी और फूल से ऐसे लगाना है करके बता रहे हैं कि इस तरीके से आपने ये रस्म निभानी है। तो ये रस्म दोनों से करवाने का मतलब ये है कि अब ये दोनों एक हो गए हैं। अगर लड़का नारायण का रूप है तो लड़की भी लक्ष्मी का रूप है, और जो इज्जत सम्मान मतलब एक लड़का चाहता है लड़की से, वही इज्जत सम्मान उसे लड़की को भी देनी पड़ेगी, या जो इज्जत सम्मान लड़की चाहती है वही लड़के को भी देनी पड़ेगी।
और एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार अब ये दोनों हैं। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पे पंडित जी समझा रहे थे, मतलब इस रस्म का मतलब, तो थोड़ा बहुत सुना था मैंने। तो बैटरी की वजह से ना थोड़ा सा कैमरा मेरा ब्लर हो गया है। तो यहाँ पे जो दही मतलब बताशा है, बताशे में दही रखना है और फिर खिलाना है एक दूसरे को। तो पहले लड़का खुद खाएगा, फिर लड़की को खिलाएगा, फिर लड़की खुद खाएगी, फिर लड़के को खिलाएगी। तो ये वाली रस्म हमारे यहाँ भी की जाती है, लेकिन वो लड्डू से होती है जो गढ़वाल में होती है। यहाँ पे बताशा और दही से होती है। तो अब यहाँ पे हो रही है कंगना खोलने की रस्म। तो लड़की लड़के को एक दूसरे के मतलब जो हाथ में हल्दी हाथ के टाइम पे या शायद गणेश पूजा के टाइम पे पहनाया जाता है कंगन, वो खोलना होता है। तो फिर दूल्हा दुल्हन को एक बार फिर से जगह चेंज करके बिठाया जा रहा है और मतलब ये शादी संपन्न हो गई है। तो शादी संपन्न होने के बाद बस वही अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं दूल्हा दुल्हन, और अब जो टाइम है वो है विदाई का। तो अभी यहाँ पे हो रही है विदाई। तो विदाई में तो लड़की वाले तो होते हैं इमोशनल, लेकिन लड़के वाले भी इमोशनल हो रहे थे। तो आप लोग देखिए कि क्या क्या रिचुअल्स होते हैं यहाँ पे विदाई के टाइम पे। तो आप लोग एंजॉय करिए।
अभी बारात पहुंच गई है दुल्हन को लेके घर, और घर पे स्वागत के लिए बनाई गई है ये रंगोली। आप लोग इधर आ जाओ, आप इधर जाओ ना।
तो ये हो गया है दूल्हा दुल्हन का गृह प्रवेश और यहाँ पर बहनें नेक मांगती हैं। तो भाभी और भाभी की सिस्टर मांग रही हैं यहाँ पे भैया से नेक, और तो बाकी की पूजा वगैरह सब वही होती हैं जैसे हम लोगों के यहाँ पर होती हैं। तो थोड़ा सा नाच गाना ये सब होगा। तो बस मैं भी ब्लॉग एंड करती हूँ यहीं पे। आपको ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तो कल आएगा रिसेप्शन और महिला संगीत का ब्लॉग, तो ज़रूर देखिएगा। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलूँगी अब कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।